जहाँ महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ वहाँ पर देखिए मेरे पास फुटेज आई है उस हॉल की। वो कैसा दिखता है, कैसा है ये देखो। हॉल में कुछ मशीनें भी नजर आ रही हैं। पहले वो व्यक्ति जो संजय रॉय है उसने उस ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उसका गला घोट के मार दिया। 8 अगस्त ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ उसके 4 साथी थे जो कि डिनर करके चले जाते हैं, पर महिला डॉक्टर वहाँ पर तनाव और स्ट्रेस के कारण मतलब थकावट के कारण वहीं पर आराम करती है। इसका मतलब है कि सोने का निर्णय लेती है। जिसके बाद वो व्यक्ति संजय रॉय महिला को अकेला देख उनके पास आ जाता है। इसके बाद 9 अगस्त को महिला का शव नग्न अवस्था में मिला। इसमें बहुत घाव और चोटों की बता नहीं सकता आपको। महिला ट्रेनी डॉक्टर की उम्र कुछ 31 साल बताई जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ बताया गया है कि पहले उसके महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसका गला घोट के मार दिया। और इसी के साथ साथ सूत्रों से पता चल रहा है कि वो संजय रॉय था, ना स्टाफ का था, ना डॉक्टर था, ना कोई था। इसी के साथ वो संजय रॉय अश्लील मूवी देखने का आदी था, ये भी पता चल रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसी फुटेज दिखाता हूँ जिससे आपको बिलीव हो जाएगा ये संजय रॉय था। मैं इसे फुटेज देखो, मैं सीसीटीवी कैमरा रियल फुटेज है। और मैं आपको बता दूँ ये कोई पहली घटना नहीं है जो कि इस हॉस्पिटल में हुई हो, ऐसी बार बार होती रहती है और पैसों के दम पर ऐसी घटना को दफना दिया जाता है वहाँ पर। और जब कोई मुसीबतों से मिलजुल कर उन सच्चाइयों का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है, उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है और उसके घर वालों और पुलिस वालों को ये बता दिया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। और ऐसी हमें एक केस मिला है। और संजय रॉय जो कि 9 अगस्त 4 बजे आया था और वहाँ से 37 मिनट बाद मोमिता, उस महिला डॉक्टर का नाम था, उसका शोषण करके चला जाता है। और करीबन 9:30 बजे वहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर जाती है और वहाँ पर ऐसा दृश्य देखती है जिसे देखकर वो कँप जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी हो, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। उसे डर तो लगेगा ही। और उसको कुछ ऐसी अवस्था में मिला जैसे कि मोमिता जी के होठ में से खून निकल रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट में से भी बहुत खून निकल रहा था और यहाँ तक कि उसकी गर्दन की हड्डी भी पूरी टूटी हुई है। और करीबन 10 बजे उसके पिताजी को कॉल किया जाता है और जब उनके माता पिता हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो उन्हें 3 घंटा वेट कराया जाता है। उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। डेड बॉडी से मिलने के लिए उनके परिवार वाले कहते हैं कि अभी एक बार देख लेने दीजिए। और फिर उसके बाद मोमिता के माता पिता को बताया जाता है कि उसने खुद आत्महत्या कर ली है। पर डेड बॉडी देखकर साफ साफ पता लगा सकता था कि असलियत क्या है और आपको पता है असलियत क्या है। और जब असली सच्चाई सबके सामने आने लगी तो उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने मैटर को आत्महत्या का नाम देकर इस मैटर को रफा दफा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश और जिन लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की उनके ऊपर दबाव डाला गया। और हद पार जब हो जाती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि संजय राव अकेला नहीं था, उसके साथ और भी थे। दोस्तों आप ये खुद पता लगा सकते हो कि अगर संजय राव अकेला आरोपी होता तो उसके शरीर पे कोई ना कोई तो निशान होता। हर कोई लड़की अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है आपको खूब पता है, फिर भी संजय के शरीर पर कोई भी निशान नहीं था। और बयां भी सुनने आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में पहले ही ऐसी घटना बहुत हो चुकी हैं। और फिर इसके बाद चलते हैं कि उस लेडी डॉक्टर के पिताजी को कॉल क्यों किया था, मतलब कॉल करा था, जिसके बाद उसके पिता को हर बार अलग अलग बातें बताई जा रही थी। 3 कॉल गई थी जिसमें से पहली कॉल हॉस्पिटल के सुपर असिस्टेंट ने की थी, जिसके द्वारा उसके पिता को बताया जाता है कि तुम्हारी बेटे की हालत ख़राब हो गई है। पर असलियत में ये नहीं बताया कि उनके साथ हुआ क्या है, बस उससे कहते हैं कि आप जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। यह पहली कॉल थी और यही वो समय था जब सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई। बस हॉस्पिटल वालों ने सिर्फ उन्हें हॉस्पिटल बुलाने का बहाना बनाया, बल्कि सच्चाई कुछ और थी। और फिर इसके बाद दूसरी कॉल आती है जिसमें उनके पिता को बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई है, जिस वजह से उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। पर इस बार भी उनके पिता बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या है, पर उन्हें सच्चाई बताई नहीं जाती। और तीसरी कॉल में मतलब थर्ड कॉल में उनके पिता को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, पर फिर भी उसके पिता पूछते हैं हुआ कैसे हुआ, कब, पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। इसी के साथ डॉक्टरों ने उस बात को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस बाय।